सभी मित्रजनों का हार्दिक अभिनंदन। विभिन्न प्रकार के जैव नियंत्रणकारी उत्पादों में से एक ट्राइकोडर्मा का उपयोग सभी प्रकार के कृषि पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। वर्ष 1930 ईस्वी के बाद से ट्राइकोडर्मा फफूंद को पौधे में विविध प्रकार के मृदा जनित, वायु जनित तथा अन्य रोगों के विरुद्ध प्रभावकारी जैव नियंत्रणकारी उत्पाद के तौर पर पहचाना जा चुका है। ट्राइकोडर्मा फफूंद राइजोस्फीयर प्रतिस्पर्धा, एंटीबायोटिक तथा फफूंद-रोधी गुण के द्वारा मृदा जनित रोग कारकों यथा रोगाणुकारक फफूंद, सूत्रकृमि तथा सूक्ष्म जीवी के विरुद्ध कार्य करता है। ट्राइकोडर्मा फफूंद पौधे के वृद्धि, अंकुरण तथा जड़ के वृद्धि में सहायक होते हैं। ट्राइकोडर्मा उपचारित बीज तथा मृदा से स्वस्थ तथा निरोग पौधे निकलने की संभावना प्रबल होती है। बाजार में ट्राइकोडर्मा के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं, जिसमें शुद्ध ट्राइकोडर्मा का अनुपात प्रायः 2 से 10% के आसपास होती है। शेष भाग में फिलर मटेरियल भरे होते हैं। बाजार में उपलब्ध ट्राइकोडर्मा उत्पाद की गुणवत्ता संदेह से परे नहीं है तथा बाजार से खरीदकर उपयोग करना किसान बंधुओं के हित में नहीं है, क्योंकि इससे कृषि लागत खर्च में बढ़ोतरी होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर गुणवत्तापूर्ण ट्राइकोडर्मा जैविक उत्पाद किसान बंधुओं को सुलभता से उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा सृजित सरल तथा कम लागत वाली ट्राइकोडर्मा उत्पादन तकनीक किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। किसानों के सहायतार्थ यह सरल तथा सुलभ तकनीक व्यापक रूप से देश के हर कोने में किसानों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा तथा गांव में किसानों के घर जाकर लोगों को प्रशिक्षित करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। ट्राइकोडर्मा उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री: मदर कल्चर, काष्ठ के बने हुए अलगाव प्रकोष्ठ, कॉटन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के ट्रे, प्रेशर कुकर इत्यादि। बड़े पैमाने पर ट्राइकोडर्मा के उत्पादन हेतु 200 ग्राम बाजरे के दाने को अच्छी तरह से चुन लें। इसे 7 गुना 12 इंच वाले बड़े आकार के प्लास्टिक के थैले में समान भाग पानी के साथ रखें। प्लास्टिक थैले में पानी तथा दाने को रखने के बाद थैले के खुले ऊपरी भाग में 1.5 इंच व्यास वाले पीवीसी पाइप को रखकर इसे रबर बैंड की सहायता से कसकर बांध दें। तत्पश्चात पीवीसी पाइप के मुंह को कॉटन प्लग की सहायता से अच्छी तरह से बांध दें। अब इस बाजरे के दाने से भरे हुए प्लास्टिक के थैले को 10 से 20 लीटर की क्षमता वाले प्रेशर कुकर में रखकर मध्यम आंच पर 40 मिनट तक उबालें। संक्रमण रहित करने के बाद दाने से भरे हुए थैले को कमरे के सामान्य तापक्रम पर कुछ समय के लिए ठंडा होने तक छोड़ दें।
अब इस थैले को काष्ठ के बने हुए अलगाव प्रकोष्ठ में रखें। स्पिरिट लैंप या मोमबत्ती को अलगाव प्रकोष्ठ बंद करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए जला दें। अब अलगाव प्रकोष्ठ के अंदर 1 से 2 बीट ट्राइकोडर्मा फफूंद तार के बने हुए लूप की सहायता से परख नली में रखे हुए मदर कल्चर से निकालकर थैले में रखे हुए बाजरे के दाने में मिलाएं। थैले को अच्छी तरह से हिलाएं डुलाएं ताकि फफूंद सभी भागों में एक समान रूप से घुल मिल जाए। अब संक्रमण रहित थैले को कमरे के सामान्य तापक्रम पर कुछ समय के लिए छोड़ दें। फफूंद बनने के कुछ समयांतराल के बाद बीच बीच में थैले का अवलोकन करते हुए बिना कोई नुकसान पहुंचाए हिलाते डुलाते रहें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि ट्राइकोडर्मा फफूंद का सामान्य वृद्धि न हो जाए। एक बार ट्राइकोडर्मा फफूंद का स्पोर बनना शुरू हो जाए तथा दाने का रंग हरा होने लगे, थैले को प्रत्येक दूसरे दिन हिलाते डुलाते रहें। ऐसा 5 से 7 दिनों तक करें। अब इस दाने जिसमें कि ट्राइकोडर्मा फफूंद तथा स्पोर अधिकाधिक मात्रा में निर्मित हो चुका है को प्लास्टिक के ट्रे में एक समान रूप से फैलाकर रख दें तथा ट्रे को ब्लॉटिंग पेपर अथवा समाचार पत्र के पन्ने से ढककर कमरे के सामान्य तापक्रम पर 3 से 4 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दें। प्रतिदिन चम्मच की सहायता से फफूंद मिश्रित दाने को मिलाते रहें जिससे स्पोर का अधिकाधिक निर्माण हो तथा दाने अच्छी तरह से सूख जाए। ऐसा 3 से 4 दिनों तक दोहराएं। सूखने के बाद ट्राइकोडर्मा फफूंद खेत में उपयोग के लिए पूर्णतः तैयार है। हम इसे पाउडर बनाकर बीजोपचार के हेतु या खड़ी फसल में छिड़काव हेतु भी उपयोग में ला सकते हैं। एक किलोग्राम बाजरे के दाने से लगभग 500 ग्राम शुद्ध ट्राइकोडर्मा प्राप्त किया जा सकता है, जिसे उसी रूप में 100 किलोग्राम पूर्णतः सड़े हुए खाद या फिर FYM में मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत के उपयोग में लाया जा सकता है। पाउडर को हम 0.5% कैरोविल मिथाइल सेल्यूलोज के साथ मिलाकर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करने में व्यवहार कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद से संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद की वेबसाइट www.niphm.gov.in पर लॉगिन करें।